पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो लीडर होते हैं उन्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन सलमान अकबर राजा साहब को मैं लाइव देख रहा था, जिस तरह का वो बयान दे रहे थे जब उनसे सवाल किया गया कि मिसाल यूसुफ जई साहबा का जो मौक़िफ़ है, जो वर्जन है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हालांकि वो उसको शोकाज भी कर सकते थे और घर की बात घर में रहती, तो इस तरह उन्होंने जो है ना वो बड़ा जज्बातियत से काम लिया है। अच्छा आसिफ बाजवा साहब, ये इमरान खान पिछले 9 माह से कैद तन्हाई में है, ना फैमिली मिल सकती है, ना उससे उसके लॉयर मिल सकते हैं, मगर अकबर एस बाबर वो उसके साथ उसके राब्ते हैं। ये क्या, इसमें क्या हकीकत है? आप एक हुकूमती पार्टी होते हुए आप जरा इसको एक्सप्लेन करें। सर, ये जो पहली बात आपने की कि वो कैद तन्हाई में है, इसके मतलब तो कैटेगोरिकली मीडिया के ऊपर जो उसके जेल के सुपरिंटेंडेंट है उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है कि 7 कमरों का एक जो पूरा फ्लैट है उनको दिया गया है, और एक दिन में 3 दफा जो डॉक्टर है 3 टाइम्स अ डे वो उनका चेकअप करते हैं, और वहां पे उनका अपना प्राइवेटली नाश्ता है, प्राइवेटली लंच है, प्राइवेटली उनका और लाखों रुपए उसका खर्चा है। उसके अलावा उसका जो कॉरिडोर है उसमें उनको वॉकिंग के लिए, सैर करने के लिए, वॉक करने के लिए उनको मुनासिब जगह दी गई है। इसके अलावा एक जिम उनके पास है, टेलीविजन सेट उनके पास है, और रोजाना की अखबारें जो है वो उनको दी जाती हैं। और ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ के वो कैद तन्हाई में है। दूसरी बात ये करते हैं कि इतने माह से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। ये बात ठीक है। मैं इसमें ये अर्ज करूंगा कि जब से वो जेल में है, जब से इनकी पहले मुलाकात होती रही हर वेडनेसडे के बाद, वेडनेसडे वाले दिन, उसके बाद जब ये इमरान खान साहब से मिलके आते तो बाहर आके मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट देते, और पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर ये धरने की बात करते, शहरों को बंद करने की बात करते, नए एहतजाज की बात करते, बंद की। तो इन्होंने ये कहा कि ये बे इख्तियार गवर्नमेंट है, ये इनका कोई इख्तियार नहीं है। तो फिर हमने ये कहा कि ठीक है भाई, हम बेइख्तियार है, आप जिसको बात प्यार समझते हैं वहां पे जाके इजाजत ले लें और मुलाकात कर लें। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, और शायद आपके टीवी चैनल पे भी नैवी साहब बिल्कुल हमारे दोस्तों ने सही है कहा होगा। अब ये कहना जहां किसको समझते हैं कि वो बात रहा है। और देखिए, आज जितना बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर है, आज पाकिस्तान की कैबिनेट, पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर जो है वो जितने बाइख्तियार है, अगर वो बात उन्होंने कर दी कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, उसको सही उछालेंगे, और जो बाकी बातें हैं उसको ये रहने देंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है। दूसरी बात मैं आपको ये करूं, आप बड़ी सारा प्रोग्राम ही इस पे था आपका कि ये आपकी जो क़यादत है वो मैं आपको करूं, ये क्या क़यादत है सर, कि अगर इनको उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया है, अगर इनको उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब, 2 बैरिस्टर, सेक्रेटरी भी और चेयरमैन भी, तो उनके पास कोई वो काम ही नहीं करते, कोई इख्तियार नहीं है, ना कोई मूवमेंट है न्याजी साहब को जेल से बाहर निकालने की, और ना कोई किरदार है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, ना कोई किरदार है हाउस ऑफ सेनेट में। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं न्याजी साहब, यकीनन आपको याद होगा कि जब ये दूसरी दफा इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की फाइल वहां पे दी, तो फाइनल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब मान आप इस तरह करें कि जो आपका पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक एक तरीका करार बना है कि आपने इलेक्शन फला जगह किस तरीके जो करना है वो उसको करके कागजात की फाइल का पेंट भर के ले आए, मैं आपको एडमिट कर लूंगा। लेकिन ये इतने मैं क्या कहूं सर, कुछ लफ्ज भी नहीं कहना चाहता कि ये वो काम नहीं कर सके। बाजवा साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे ही इलेक्शन होते हैं जो उन्होंने करवाया, ये मानना पड़ेगा आपको। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इसको
नहीं सर, मैंने ये कहा कि फादर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कागजात की पेट तो भर के ले आए फाइल को, जिस तरीके से दूसरी पार्टियां करती हैं आप ऐसा कर ले, ये वो भी नहीं कर सके। अच्छा, मेरा सवाल का दूसरा ऐसा ये था कि जबकि इमरान खान से कोई मिल नहीं सकता, उसका मैसेज नहीं आ सकता, तो अकबर एस बाबर के नाम जेल से कैसे पैगाम पहुंचाया गया है? आ सकता है ये मैं ये समझता हूँ कि मैं इस सवाल का जवाब देने से कासर हूँ। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी, अगर किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी की है या अगर किसी ने कोई इस तरह की प्लानिंग की है तो यकीनन उसका वो भी अल्टीमेटली आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और मैं इस वक्त एट दिस वेरी मोमेंट मैं इस सवाल का जवाब देने से कासर हुआ। जी ठीक है। मैं डॉक्टर हसन जफर साहब, डॉक्टर साहब जिस तरह आसिफ बाजवा साहब फरमा रहे थे, रिजवाना गजनफर साहबा बता रही थी, आप एक एनालिस्ट होने की हैसियत से आप ये पॉलिटिकल ये फाइट है या जो नैरेटिव है, आप इनको किस तरह देख रहे हैं कि इस तरह ब्लेम गेम और ये जमातें ये कहाँ जा रही हैं? ये पॉलिटिकल जो सोसाइटी मुआशरा जो कायम करना था, क्या उससे दूर डिट्रैक नहीं हो रही? सब बंद गली में खड़े हुए। मैं बाजवा साहब की बात सुन रहा था, उनकी बहुत सी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब हैं, वैसे दौर हैं, ये अपना गुड टाइम गुजार रहे हैं और ये कहीं नहीं जा रहे। इनको भी पता है कि इनकी सियासत, इनकी अहमियत खान साहब की कैद तक है। जिस दिन वो रिहा होकर बाहर आएंगे, जब भी आएंगे, ये सारा खेल खत्म हो जाएगा उस दिन। और ये बात वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये इनकी सारी जो है गेम वक्त है। वो अकबर अस बाबर साहब तक उनका पैगाम कैसे पहुंचा, यकीनन जब जेल में बैठे हुए लोग जेल से अस्पताल जा सकते हैं और जेल से अस्पताल से किसी होटल के कमरे में जाके वो बरसों गुजार सकते हैं कराची में, तो एक पैगाम आना जाना कौन सा बड़ी बात है? कोई वहां पे कोई ऐसी, और जेल में कोई 2 हमदर्द तो होंगे उनके, जो उनके को पैगाम रसानी कर देते होंगे। हमें तो ये भी शक है, पता नहीं वो जेल में है भी या नहीं है, कहाँ है। अच्छा, उनसे तो राब्ता ही नहीं है। देखिए ना, फिर शकों को शुबात तो हर तरह के लोगों के जहन में आते हैं। नहीं, अभी कहते हैं पिछले हफ्ते उनको पिम्स में ले जाया गया और बैरिस्टर गौर साहब ऑन बोर्ड थे। 7 F6 के किसी घर से आए थे, अडियाला से आए थे, किसी होटल से आए थे, किसी से उन्हें लाया। हमें पता ही नहीं, एविडेंस नहीं है ना, एविडेंस नहीं है कि वो वहां पे जेल में बंद। तो बैरिस्टर गौर साहब को एविडेंस नहीं है तो फिर सारी पॉसिबिलिटीज और स्पेकुलेशंस ओपन है, जिसका जो चाहे सोचें। जी ठीक। यही हम रिजवाना गजनफर साहबा से पूछते हैं। रिजवाना गजनफर साहबा, एक वजाद सईद का पिछले हफ्ते एक बयान आया, उस पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। उसके बाद पता चला कि वो बयान गलत था, झूठा था। और अभी जो हमें पता चला कि लास्ट वीक जो है इमरान खान पिम्स लेके आए हैं, उनका शायद बीपी शूट कर गया था। और ये सारी बातें ये उनके इल्म में है बैरिस्टर गौर अली खान। लेकिन बैरिस्टर गौर अली खान साहब भी तो खामोश है, वो सामने आके क्यों नहीं बताते, ताकि ये जो एक बेचैनी पाई जा रही है, स्पेशली जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के जो ओहदेदारान है, जो उसकी फैमिली है, वो तो कभी दूर हो जाए। देखिए, मैं इस पे एक बात कहूंगी। अभी जो आपके एक साहब थे जिन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की कि खान साहब को तो आइसोलेशन में रखा ही नहीं गया, 7 कमरों का महल है, घर है, डॉक्टर है, घर से नाश्ता आ रहा है, पार्टी चल रही है, टीवी देख रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। जब आप इतना अच्छा उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो फिर आपको तो उनकी वीडियोस टीवी पे दिखानी चाहिए, लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि जो सारी पब्लिक और सारे लोग जो इल्जामात लगाते हैं उन इल्जामात की नफी करने के लिए आपको उस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस दिखानी चाहिए कि देखिए ना, इमरान खान को तो हमने कितना अच्छे तरीके से रखा हुआ है, इतने नाइस लोग हैं, इतनी जबरदस्त
फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो ये तो उनको दिखाना चाहिए ना कि जो वो बढ़ बढ़ के जो बातें कर रहे थे कि वो 7 कमरों का घर और वो चक्कियां हैं, वो एक चक्की में रहते हैं, बाकी उसके साथ एडजेसेंट है, कमरे नहीं है। नहीं, जिस तरह से नून लीग के बंदे या ये लोग काले को सफेद या सफेद को काला बनाते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि बंदा झूठ भी बोलता है तो थोड़ा सा उसमें सच शामिल कर लेता है। लेकिन बात वही है कि ये उन्हीं के लोग हैं कि जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है और बाद में दुनिया के सामने सब कुछ आ जाता है। उन्होंने जिस तरह रखा हुआ है, इतना बड़ा लीडर जो एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसके जो आईनी हुकूक है, जो आइन उसे देता है, बैनुल अक़वामी आइन देता है, और मंडेला रूल्स के मुताबिक एक कैदी के जो हुकूक है वो यही होते हैं कि उसको उसकी मर्जी के मुताबिक हॉस्पिटल जहां वो जाना चाहता है उसको एक्सेस दी जाए, उसके साथ फैमिली का एक मेंबर हो, उसकी डॉक्टरों से मुलाकात करवाई जाए। क्यों नहीं इमरान खान के डॉक्टरों से मुलाकात करवाई जाती? और आप आके मुझे बता रहे कि सुपरिटेंडेंट पीसमैन है, और ये जो मंगल पे अब 8 महीनों से तमाशा हो रहा है, जो मंगल को बहने जाती है, सारी पार्टी के लोग जाते हैं, तो उसको मतलब झूठ की भी मैं कहती हूँ हद होती है। माना कि आप पार्टी के बड़े वफादार हैं, लेकिन कम से कम आपकी भी तो कोई क्रेडिबिलिटी होगी। आप भी तो वफादार है ना, आप भी तो वफादार है ना। हाँ, तो मैं झूठ तो नहीं बोल रही। आपने मुझसे कहा इख्तिलाफ है, मैंने कहा बिल्कुल मशाल और उनका इख्तिलाफ है। हाँ, उन्होंने कहा, बिल्कुल कहा, मैंने कौन सा झूठ बोला? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा, ये हम उससे पूछते ना 7 कमरों वाली बात, दोबारा हम आसिफ बाजवा साहब के पास जाते हैं। आसिफ बाजवा साहब, उनको बात सुने ना, उनके पास तो वो नाश्ता आ रहा है, उनसे पूछे ना, उनको सारी खबर है, तो जरा हमें भी बता दें, हम भी खुश हो जाए। हम इतनी टेंशन ले रहे हैं, हम भी खुश हो जाए। जवाब मांगते हैं उनसे जवाब हो जो हुकूमती पार्टी है। बात ये बताए ना कि टीवी पे उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, उनका नाम नहीं ले सकते। आप ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। मैं तो उनकी पार्टी की हूँ ना, मैं तो उनकी पार्टी की हूँ। इनके ऊपर ये जो कठपुतली फॉर्म 47 की कठपुतली है, इनसे कहिए ना अपने आकाओं से पूछ के तो चला देना तस्वीर, दिखा देना। जी ठीक है। आसिफ बाजवा साहब, ये रिजवाना गजानफर साहबा गिला कर रही हैं कि ये 7 कमरे, बाकी 7 कमरे हैं, ये 7 चक्कियां हैं एक। और जो नाश्ते की बात हुई है, ये तो मेरे इल्म में है कि उनको मुशक्कती दिया गया, वो पे करते हैं, उसका खाना अलहदा बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये 7 कमरों वाली बात जरा बताएं ना, रिजवाना साहबा जानना चाहती है। मेरे लिए पूरी काबिल एहतराम है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैंने वहां पे जाके देखा, मैंने कहा कि कैटेगोरिकली स्टेटमेंट आई मीडिया के ऊपर, तमाम न्यूज़पेपर में, चाहे जो पाकिस्तान के उर्दू के और इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी वो 7 कमरों के एक जो पूरा जगह है वहां पे सर, मैडम बात सुन ले, उनके पास है, आप दोबारा उनको बात करने दे मैडम, मेहरबानी। जिम की मशीनें उनके पास है, बुक्स उनके पास है, अखबार रोजाना आती है, और ये तमाम चीजें इससे पहले भी बुक्स भी दी जाती हैं, बुक्स भी। हाँ, एब्सोल्युटली सर, ये सब चीजें जो आज से तो सारा मुलाकात ही करा दे, सारा मुलाकात का कम से कम आई वाली बात तो खत्म हो जाए। बहनों से मुलाकात क्यों नहीं कराते जी? जब नवाज शरीफ के दौर में रिजवाना साहब, मैंने सवाल किया, वो जवाब दे रहे हैं, आप सुन लें। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई एक 9 मई के बाद जो 26 नवंबर हुआ, वो सारे का सारा उन मुलाकातों की बिना पर हुआ। हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त कि पाकिस्तान को जो ये चाहते हैं कि अनारकी फैलाए, ये खून बहाना चाहते हैं, ये लाशें गिराना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की सड़कों को बंद करना चाहते हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम मुलाकात नहीं करवाते। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, इनकी तसल्ली के लिए अर्ज कर दूं कि भाई हम तो बिल्कुल कमजोर हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान की कैबिनेट को पूरी दुनिया में कोई जानता नहीं है, इसलिए हम बड़े कमजोर हैं, हम बेइख्तियार हैं। आप
जिस इख्तियार वालों से हम कहते हैं कि वो मुलाकात करवा सकते हैं, आप वहां जाके करवा लें मुलाकात, हम तो कहें इख्तियार है। लो जी, ये रिजवाना साहब, ये तो चिट्टा जवाब आ गया। अब हम डॉक्टर असद जाफर साहब के पास जाते हैं ना। मैं जवाब दे रही हूँ। देखिए, बूट ये चाटते हैं, पॉलिश ये बहुत अच्छी करते हैं, हमेशा पॉलिश करके बूट चमका के इनके जो लोग आ जाते हैं। अगर हमने भी जो है वो बूट पॉलिश करने होते तो खासाबाद से 3 साल पहले निकल गए होते। अगर हमने भी इस तरह के उनसे की होती तो हम भी सऊदी अरब चले गए होते 10 साल पहले। सारे एक ही पॉलिटिकल सांचे से निकले हैं मादर के साथ। मैं डॉक्टर असद जाफर साहब के पास, मैं उनके पास आप दोनों को मौका लेके जा रहा हूँ। आप एक जैसे निकले होते तो हमारा क्लैश ना होता। पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग और ये बारियां देने वाले लोग हैं, एक मिनट बारियां देने वाले लोग हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। मैडम, आप अपनी बारी पे बात करें प्लीज, प्लीज। आप मुझे बारी दें ना, आप बारी दें, आप उनकी पूरी तकलीफ। मैं देता, मैं डॉक्टर असद जाफर साहब का टेक ले लूं ना। डॉक्टर साहब, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये आसिफ बाजवा साहब कहते हैं कि हम इसलिए मुलाकात नहीं करने देते कि ये बाहर आके एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जिससे मुल्क में इंतशार पैदा होता है। 26 नवंबर के वाकयात होते हैं, तशद्दुद होता है, वायलेंस होती है, ये होता है। मुझे आप बताएं, क्या कुछ सियासी जो लीडर है, जब वो नवाज शरीफ जेल में था या बेनजीर भुट्टो मरहूमा जेल में थी, क्या वो सियासी नैरेटिव नहीं होता था जब उससे मुलाकात हुई, बाहर आके जो बयान करते हैं? क्या ये पॉलिटिकल एक जमहूरी मुआशरे में इस पर कोई पाबंदी हो सकती है? हरगिज नहीं है। तो फिर ये जो दूसरी जो बात कह रहे हैं कि हम बेख्तियार हैं, ये आसिफ बाजवा साहब, मेरा ख्याल ये इनके इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, ये कोई जमात का या हुकूमती जो है मौकफ नहीं है। आप इसको किस तरह देखते हैं? अगर वो बेख्तियार है तो फिर उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। रिजवाना साहबा, बात इतनी है कि वो कहते हैं कि ये इस बात में हकीकत है ना कि उनको मुशक्ति उनके पास है, खाना उनका अपना बनता है, वो अपनी गिरा से पे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बुक्स उनको दी जाती हैं। अभी यही जो लास्ट 8 बुक्स उनको पास भेजी गई थी, 4 उन्होंने पढ़ ली थी, 4 वापस कर दी हैं। बुशरा बीबी के साथ उसकी जो बेटियां वो मुलाकात कर रही हैं, बहनें कर रही हैं। एक बात है कि ये 9 माह से इमरान खान से ना कोई लायर मिल सका है, ना फैमिली मेंबर मिल सके हैं। अगर ये हुकूमत इतनी जुर्रत का मुजाहरा करके उससे मुलाकात करवा दें तो मेरा ख्याल फिर आपका ये शेवा, ये गिला नहीं रहेगा कि वो कह दे तन्हाई में है। जी, मैं तो सिर्फ यही बात कर रही हूँ, मैं तो कानून की बात कर रही हूँ, आइन की बात कर रही हूँ। कानून चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बैनुल अक़वामी हो, चाहे कुछ हो। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ जो है वो जेल में थे तो मरियम नवाज भी कन्विक्टेड थी, ठीक है। उनको जेल से निकाल के उनके साथ सर्विसेज हॉस्पिटल में भेजा गया था। मियाँ साहब का खाना घर में आता था और मियाँ साहब से सैकड़ों की तादाद में उनके पार्टी के लोग मिलते थे। उनको भी मुशक्कती 2-2 मुशक्कती मिले हुए थे, मरियम नवाज को भी मिले हुए थे। उनका कमरा उनको वही प्रोटोकॉल दिया गया था जो एक साबिक वजीर आजम को दिया जाता है। तो जब ये सारी चीजें हैं तो बहनों से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? वो मिलने जाती है तो उनके ऊपर सर्दियों में ठंडा पानी, एक सेकेंड, ठंडा पानी फेंका जाता है, नौरियन आपस को बालों से पकड़ के तो घसीटा जाता है, डंडे मारे जाते हैं, खवातीन के साथ ज्यादतियां होती है, ये सारा कुछ होता है। ऐसी क्या मुसीबत है? उठा दो ना पर्दा। और फिर इमरान खान को क्यों नहीं रात के 2 बजे रात के अंधेरे में क्यों लेके जाया जाता है किंग्स हॉस्पिटल, जब उनके घर वाले शिफा में चाहते हैं कि उनका इलाज हो तो क्यों नहीं कराते इलाज? उनके साथ ऐसा क्या किया जा रहा है? मोहतरमा, टाइम खत्म हो रहा है। मैं आसिफ बाजवा साहब, आप मुलाकात करवा दें, आखिरी मिनट आप मुलाकात करवा दें, क्या फर्क पड़ता है मुलाकात से? पहले तो होती रही है। हम दोबारा 26 नवंबर अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसको इन्होंने पहले कहा था कि 2000 बंदों के ऊपर फायर हुआ, फिर आपका नहीं 1000 उनको बात करने दे, मोहतरमा बात करने दो ना, आपका टेक आ गया। और बुशरा बीबी सिर्फ एक मकतूल के घर गई, एक भी दूसरी किसी आदमी का जनाजा नहीं निकाल सके, किसी के घर इनकी क़यादत नहीं की।
और ये सैकड़ों आदमियों की शहादत की बातें करते हैं। आप लोगों ने जो सीधे जी ठीक है नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, जैसे मैंने ये अर्ज़ किया है कि मंगल के रोज़ मोहम्मद हुसैन नामी शख्स जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला आवर हुआ और जवाब में वो मारा गया, मेरा ख्याल है कि उस पर अभी हमें कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, इंक्वायरी भी हो रही है। जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, शवाहिद जब ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसी तरह जो PTI के अंदर जो इख्तलाफात हैं, इसमें कोई शक नहीं, उसमें शिद्दत आई है। और ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि इमरान खान के जेल जाने के बाद पहली दफ़ा जो है ना इस किस्म की शिद्दत सामने आई है, इख्तलाफात सामने आई हैं। बहरहाल ये तो वो जमात के जो ओहदेदारान हैं, जमात देखेगी उस पर क्या वो एक्शन लेते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, एक नए मौजू के बाद दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।